हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये डे 2 था हमारा गोवा में। आके तो हम लोग रेस्ट किए। कल बहुत ही लेट हो गया था और ये हमारा एनिवर्सरी का दिन था। हम मॉर्निंग में अराउंड 10 o'clock हम लोग निकले थे अंजुना बीच और इसके नियर बाई हम लोग स्टे किए थे। तो आपको मैं होम टूर नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर दूंगी। हम वहाँ जाके टू व्हीलर बुक कर लिए थे क्योंकि ये गली के रास्ते सब ना बीच के साइड से जो रोड होते हैं वो फोर व्हीलर लेके जाने के लिए सेफ नहीं रहते हैं। तो इसीलिए हमने गाड़ी को पार्क कर दिया और टू व्हीलर जहाँ पर हमने रूम लिया था वही रेंटल में लेके आके हमें दिए। पर डे 300 कुछ था। तो अच्छा लगा बहुत दिनों के बाद बाइक में जाना एंड मोर ओवर गोवा में बाइक ही सेफ है। तो हम वहाँ पहुँचे, वहाँ पर ब्रेकफास्ट किया अंजुना बीच में। तो फिर वहाँ से हम लोग गए स्पीड बोट में। हम लोग गए थे वहाँ पर कुछ 4-5 पॉइंट है जो वो हम आपको बोलेंगे, जाके घुमा के लेके आएंगे बोल के। केयरफुल रहना पड़ता है क्योंकि वहाँ पर मतलब वो बोलते हैं कि 1 आवर का बोटिंग रहेगा, लेकिन वो डॉल्फिन पॉइंट और भी बहुत सारे पॉइंट्स है वो जो बोलते हैं, लेकिन थिंग इज वो आपको विथिन 20 मिनट्स ही घुमा के लेके आके छोड़ देते हैं। हमें भी वही किया गया। हमें बोले कि 45 मिनट्स का बोटिंग राइड रहेगा, लेकिन विथिन 20 मिनट्स वो घुमा के लेके आके छोड़ दिया। हम भी और कुछ नहीं बोले क्योंकि हमारे साथ बच्चा था एंड वो इतना भी स्पीड बोट में वो भी डर जाएगा। ये भी फर्स्ट टाइम था उसका। और जैसे हमने सोचा था कि गोवा में थोड़ा भीड़ रहेगा, लेकिन यहाँ पर तो कंपैरेटिवली बहुत ही भीड़ कम था एंड मोरोवर ये वीकडेज था। फिर भी कम लोग गोवा में बहुत ही कम थे। मतलब किसी भी जगह पर जाओ तुम्हें खाली खाली नज़र आएगी, ऐसे सिचुएशन था। तो मैंने सोचा कि गोवा आए हैं तो ब्रेड बना लेते हैं। तो ये एक ब्रेड का 50 रुपीज़ चार्जेस था और अगर उसमें कुछ एक्सेसरीज लगाना चाहते तो वो एक्स्ट्रा चार्जेस था। बहुत ही कड़ी धूप थी एंड बीच के साइड में तो आपको पता ही होगा, अगर आफ्टरनून में अगर आप बीच के साइड में बैठे हो तो बहुत गर्मी हवा लगती है। तो हमने सोचा स्पीड बोट में चलते हैं, फिर आके इवनिंग में आके हम कुछ डिनर का प्लान करते हैं। सो एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन हो जाएगा। अगर आप मेरे चैनल में नए आए हो और आपको ट्रैवलिंग ब्लॉग्स पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और कैसा लगा ये ब्लॉग आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मनन तो बहुत ही एंजॉय किया। जब वो बाली गया था, बाली में भी उसने बहुत एंजॉय किया पानी में, और इस बार तो पानी से निकल ही नहीं रहा था। वो बोल रहा था कि मुझे बीच में ही छोड़ दो। बहुत एंजॉय किया वो। मतलब हम लोग 3 डेज गोवा में रुके। 3 डेज में भी मॉर्निंग इवनिंग बीच के साइड में ही गुजर गया। और वो हर टाइम जब भी हम बीच के साइड में जाते थे वो हमेशा रोने लगता था कि नहीं मुझे पानी के अंदर जाना है, मुझे पानी के अंदर छोड़ो। इनिशियली जब बोट स्टार्ट हुआ उसको तो मज़ा आ रहा था। जब उन्होंने स्पीड बढ़ाया तो वो थोड़ा घबरा गया
ये फर्स्ट टाइम था उसका इसीलिए, लेकिन मज़े भी आ रहा था लेकिन वो डर भी रहा था। तो हमने उन्हें बोला कि नहीं आप थोड़ा कम स्पीड में ही चलाइए। ये शूटिंग धूम का जो शूटिंग पॉइंट है वहां पर भी जा सकते हैं। एक्चुअली हम लोग भी वहां जाने के लिए सोचे थे लेकिन वहां पर एक्चुअली टाइमिंग्स कुछ है, 6 o'clock तक क्लोज हो जाता है वो पॉइंट। तो हम लोग जाके फिर वापस आ गए, वहां पर जा नहीं पाए। हम अपने रूम पे गए, वहां पर हमने लंच वंच बनाया, लंच खा के ऐसे भी मनन का सोने का टाइम हो गया था तो हमने सोचा यहाँ बैठने के अच्छा है उसको रूम में 2-3 घंटा सुला देते हैं, फिर इवनिंग में डिनर के लिए आते हैं। तो हम लोग वहाँ चले गए। ये हम अराउंड 4 o'clock हम लोग आए थे, सेम अंजुना बीच के साइड में ही आए थे कि सनसेट के टाइम में चलते हैं, थोड़ा बहुत सनसेट देख के फिर कुछ स्नैक्स वगैरह करके वापस चलेंगे बोल के। तो यहाँ पर आके बैठे थे, 10 मिनट में ही उसको वो पानी देख के फिर स्टार्ट हो गया कि मुझे पानी के पास लेके चलो। फिर उसको पानी के पास लेके गए, वहां पर थोड़ी देर खेला उसने। फिर हम आते रास्ते में ही चीज केक, एक बेकरी जैसा था, हमने वहां से चीज केक लिए और आके घर रूम में ही हमने सेलिब्रेशन किया। कम कम क्लैप कर था, फर्स्ट क्लैप 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 क्लैप। कट कर। हैप्पी ना हैप्पी एनिवर्सरी मामा पापा। First clap. Thank you for watching. See you in the next vlog. Bye bye. Happy birthday to you. It's a highlight. ଏଇଠି ଆ ଦଉଛି ଆସ ତମେ। wait ପାପା କୁ ଦେ। Happy birthday. ପାପା ଦେ। Thank you. बहुत fluffy। Even Wow. जेल करना ना। एक तो केक। केक खाई बढ़िया। मजा आला केक प्राइस हिसाब रो